उसको रोज के रोज सेक्स चाहिए था, ये फैक्ट है। जो है एक बहरूपिया, उसका वारंट निकल जाएगा, वो वहां से भी गिरफ्तार हो जाएगी। अ टॉय, आई एम नॉट अ टॉय टू प्ले विथ। टट्टी करती है। क्या बोला था ना, अरे 6 दिन में उसको 12 बार चाहिए, वो मेरी गलती थी। मेरा क्या दिमाग खराब है, मैं इस नाजिया के पीछे पड़े रहूं। चंडालनी है। फिर एक बार बड़ा खुलासा, बड़ी अपडेट। पुनीत जी ने आज फिर नाजिया इलाही खान को लेकर के बहुत सी ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं पुनीत जी ने क्या क्या कहा है नाजिया इलाही को लेकर के, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपने कभी पहले सुना भी नहीं था, और भी बहुत ऐसी बातों का खुलासा किया है जिसे आप आज पहली बार सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं पुनीत वशिष्ठ को क्या कहना है नाजिया इलाही को लेकर के। मजहब कारण ही बन गया कि इंसानों में फर्क का, इंसानों में दरार, मजहब उसका कारण है। गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। ये कम से कम मेरी 25 साल पुरानी कहावत है। एनीवेज, मुद्दे पर आता हूं। आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं, और ये नाजिया इलाही खान जो है ना, अब मैं क्या बताऊं भाई यार। मतलब देखिए, ये बातें तो इस भूतनी की ऐसी हैं कि इसको बातों में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। अभी इसने कोई एक चैनल पर इंटरव्यू किया, तो ये वहां पर ना वो मैंने जो सेक्स के बारे में बोला ना, इसके बारे में है। देखिए, मैं पहले तो अपनी गलती कन्फेस करता हूं। 6 दिन में 12 बार इसको चाहिए था, वो हाइपोथेटिकल था। ओके, उसको रोज के रोज सेक्स चाहिए था, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और मैं नहीं मानता एट 49 यू जस्ट वांट टू हैव सेक्स। और उनकी बड़ी बड़ी बातें, बीजेपी में से राजनाथ सिंह जी के साथ बैठी हुई थी, आज अमित शाह जी ने मुझे ये बोला, एसपी मेरे बैग उठाते हैं। आप समझ रहे हैं, हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स गए थे। मैंने इंस्टाग्राम पर अपनी रील भी डाली थी, एक स्टोरी डाली थी शायद। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हम बड़े से बड़े नेता को मिले, ये वहां पर कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट है। आरएसएस में कई सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरी मुंह बोली बहन बन गई। मैं उनका नाम लेकर उनको इस कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहूंगा। उन्होंने बड़े बड़े लोगों से बात की है, ये आरएसएस में भी कुछ नहीं है। आपको एक साइकी समझनी चाहिए एक औरत की, जो है क्रिमिनल, जो है इंपर्सनेटर, जो है एक बहरूपिया, ठीक है। कलकत्ता में इतने सारे क्राइम करके वो कलकत्ता में अपना सारा कुछ, अपने बेटे के बीमार होने के नाम पर बेल लेकर, संदीप अग्रवाल ने जब उसको अंदर किया था, बेटे के नाम पर बेल लेकर वो निकल गई। अब उसकी डेट भी होने वाली है, और डेट पर नहीं पहुंचेगी तो उसका वारंट निकल जाएगा, वो वहां से भी गिरफ्तार हो जाएगी। खैर, गिरफ्तार तो वो हो ही जाएगी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए उसकी, वो तो हो ही जाएगी। तो मैंने ये सेक्स के बारे में, अरे इसको तो 6 दिन में 12 बार चाहिए, वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट थी, यू नो, वो ट्रू नहीं था। 6 महीने ऐसा नहीं था, लेकिन उसको सेक्स चाहिए था। तो ये क्या साबित करता है कि ये तो टीका लगा के, साड़ी पहन के, हर हर महादेव अपने कई सारे इंटरव्यूज में बोलती है कि मैं आई एम नॉट टॉय, आई एम नॉट टॉय, आई एम नॉट अ टॉय, आई एम नॉट अ टॉय टू प्ले विथ। That's the way you speak English, Nazia. You are a vernacular of the worst order. So please don't try and speak English. Please. और इतनी सीधी सी बात है ना कि मैंने इसकी इंग्लिश के बारे में बोला ना, तो आजकल हर एक इंटरव्यू में 2-3 सेंटेंस बोलती है, और वो दोनों तीनों चारों सेंटेंस पर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, टट्टी करती है। She shits a lump of bloody dump from her dirty mouth when she converses, when she speaks in English, when she tries to construct sentences in English. वो इतनी desperate हो गई है मेरे को get back करने में, you know, trying to hit back at me, you know, trying to respond to me, trying to save her नकली जो इमेज उसने बनाई हुई है लोगों की आंखों में, वो अवश्य ही गिरेगी, और लॉफुली भी गिरेगी। हमारी दिल्ली सीपी से भी बात होगी, वहां से भी गिरेगी, हर जगह से गिरेगी। ज्यादा समय भी नहीं है इसको। एक और बात बताना चाहता हूं, इसने उस इंटरव्यू में मेरी मां, मेरे घर, कि मैं कैसे 5 स्टार होटल में जाता हूं तो अरे वाह वाह बाबा बाबा ये सब कर रही है। मैं जिस लेवल का एक्टर हूं ना, मैं 5 स्टार होटल में ही रहता हूं,
बड़ी बड़ी फिल्में की हैं मैंने, बड़े बड़े सीरियल के, जब भी आउटडोर जाता हूं 4-5 स्टार होटल में ही रहते हैं हम एज पुनीत वशिष्ठ। ये जो है ना, इसका 3-4 साल पहले ये केस खत्म हुआ, बेल लेकर निकली, इसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बंगाल और बाकी के भारत भूमि में एक फर्क सा पैदा हो गया, एक डिस्टेंस पैदा हो गया, क्योंकि वहां पर एक अलग ही कुछ राजनीति चल रही है, बंगाल अलग सा हो गया। उसको कोशिश थी बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने में, गजवाए हिंद की जो कट्टरता कुछ चाहती है वो सब करना, वो सब चीजें। तो बंगाल बेसिकली सौवाद की एक बार अलग सा हो गया। इसने देखा कि भैया यहां तो बज गई बैंड, बच्चा बच्चा जानता है वहां पर बंगाल में। मैंने 2 इंटरव्यूज किए हैं बंगाली वेस्ट बंगाल के, निर्भीक उत्तर, प्लीज जाकर निर्भीक उत्तर का मेरा इंटरव्यू देखिए आप, और दीप चैटर्जी, ये मैंने 2 इंटरव्यूज किए, प्लीज अभी अभी नोट डाउन कीजिए। निर्भीक उत्तर और दीप चैटर्जी, ये दोनों लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू किए हैं। और मेरे को तो वो लोग पहले आगे से बोल रहे हैं कि आप नहीं जानते थे क्या इसके बारे में, मतलब आप एक्टर हैं, एक लेवल है आपका, आपके मैनेजर बोला नहीं यार मैं बड़ा सिंपल आदमी हूं, मैंने कोई मैनेजर नहीं रखे हैं, यू नो, मैं अपनी बात अपने को, मेरा मैनेजर था 3.5-4 साल पहले, मैं नहीं, अभी एक और नया मैनेजर ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ऐसा समय है कि यू नीड अ मैनेजर टू मैनेज योर वर्क। और क्योंकि मैं पर्सनली मेरे प्रोड्यूसर के साथ, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मैं पर्सनली डील करना सही समझता हूं। तो मेरे को निर्भीक उत्तर ने कहा, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं कोलकाता के, कि आप क्या इसके बारे में जानते नहीं थे क्या? मतलब कुछ साउंडेड लाइक सब जानते हैं कलकत्ता में इसके बारे में, जानते ही हैं, सब के सब जानते हैं। वहां पर सारे न्यूज़पेपर्स में इसकी गिरफ्तारी की न्यूज आई थी, आप समझ रहे हैं वहां पर। और अभी ये संदीप के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करी, इसने संदीप को कुछ केसेस में फंसा भी दिया था। संदीप अभी एकदम क्लीन हो गया इसी के फंसाए हुए केस। संदीप अग्रवाल वो आदमी है जो नाजिया इलाही खान के पास गया था, क्योंकि फेसबुक में प्रचार करते रहती है ना, अपना प्रचार करते रहती है। ये फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठी, ममता बनर्जी के साथ बैठी, सब अपनी मॉर्फ फोटो उनके साथ रख देती है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ, और अपना प्रचार करते रहती है। और लोगों को लगता है अरे बहुत बड़ी लॉयर है। अरे जबकि फैक्ट ये कि वो लॉयर है ही नहीं, उसके पास एनरोलमेंट नंबर है ही नहीं। बीसीआई का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एनरोलमेंट नंबर होता है, तो आपको बताता है कि जैसे लाइसेंस, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास लाइसेंस होता है, एक लाइसेंस, एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी होती है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो लॉयर्स और एडवोकेट्स का एक बीसीआई नंबर होता है, उसके पास नहीं है। अरे इसलिए तो वो जेल काट के आई थी और फिर भाग गई अपने बेटे की बुरी तबीयत की का बहाना देकर, बेल लेकर। और अभी जैसा कि मैंने कहा, वो डेट होगी, वो अपीयर 100% नहीं होगी, उसका वारंट निकल जाएगा। लेकिन उससे बड़ा कुछ हो रहा है दिल्ली में, चल खैर वो तो हो जाएगा। तो मैं बस यही रिस्पॉन्स, मेरे को तो हंसी आती है डेफिनेटली, जब सुनता हूं तो गुस्सा आता है 1 मिनट के लिए, फिर मैं बोलता हूं यार ये कैसी औरत है यार। और फिर मैं उसका पक्ष भी समझता हूं, ये भगवान की कृपा है, उस ऊपर वाले की कृपा है कि उसका पक्ष समझता हूं कि उसने जो सब कुछ पीछे छोड़ के दिल्ली में अपनी इमेज बनाई, सोशल मीडिया से अपनी इमेज बनाई, बीजेपी की लीडर जो वो नहीं है, आरएसएस की लीडर जो वो नहीं है, एडवोकेट जो वो नहीं है, अभी उसको पूरी तरह एक्सपोज करने के लिए मेरे जैसा आदमी आ गया। जो भी लाइफ सर्कमस्टेंसेस आप जानते हैं, मैं उसकी लाइफ में आ गया क्योंकि मैं भी उसकी इमेज का दीवाना था। मैं भी कट्टर हिंदुत्ववादी था, लेकिन मैं इवॉल्व हो रहा हूं, मैं अभी भी हूं। और मेरा हिंदुत्व यह है कि भाईचारा है। मेरा हिंदुत्व मुसलमान या क्रिश्चियन या किसी और के प्रति अपने दिल में जहर नहीं पालना। मैं पाल चुका हूं, मुझे और नहीं पालना भाई। मैं सवाल पूछता हूं, मैं उंगली नहीं उठाता। एवरीबडी इज इवॉल्विंग बाय द डे, यू नो, देयर इज अ ग्राफ ऑफ एवोल्यूशन, देयर इज अ ग्राफ ऑफ मेजोरिटी। यू ग्रो एवरी डे। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हूं पुनीत और मैं ऐसा ही हूं भाई जिंदगी भर के लिए, ना। यू लर्न लेसन्स, you have your own upgradations in life, you know, you upgrade in life, you evolve in life, spiritually, mentally, psychologically, physically, in many other diverse manners, you know,
यू ग्रो इन लाइफ। तो इसकी प्रॉब्लम ये हो रही है बेचारी की, बेचारी क्या कि मतलब ये यहां वहां वीडियो डाल रही है। तो मैंने इसको जो सेक्स का बोला था ना, अरे 6 दिन में इसको 12 बार चाहिए, वो मेरी गलती थी, मैंने हाइपोथेटिकली बोल दिया, लेकिन इसको रोज के रोज चाहिए। तो इसकी इमेज क्या है बाहर, एकदम टिक्का विक्का लगा के हर हर महादेव, मेरे साथ कोई नहीं खेल सकता, मैं तो सीधा शादी अनाउंस की। हाँ, क्योंकि मैं जो भी करना था शादी के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ठरकी नंबर 1 है, एक नंबर की, एक नंबर की। और इसके आप लेवल देखिए ना, मैंने अपने इसी चैनल पर इसने अपने एक्स पति, 3rd नंबर पति सचिन प्रसाद के साथ एक फोन कन्वर्सेशन मैंने डाली हुई है यहां पर, जो निर्भीक उत्तर ने वायरल की थी। आप समझ रहे हैं, याद रखना ये 2 नाम, निर्भीक उत्तर और दीप चैटर्जी। और नेहा शर्मा दुबे जी जो हैं, बहुत प्यारी आत्मा है, उनका तो लोग दबा कर देख रहे हैं कड़क बेधड़क पर जो मेरा इंटरव्यू है। अभी क्या आप लोगों को लगता है कि मैं अपना काम धंधा, मेरा एक स्टेटस है, मैं एक फिल्म टेलीविजन एक्टर हूं, सेलिब्रिटी, वो सब जो है मेरी लाइफ का दुनियादारी चलता है यार, तो वो सब छोड़ के मेरा क्या दिमाग खराब है, मैं इस नाजिया के पीछे पड़े रहूं? मैं अपना काम करूं, मैं अपनी मीटिंग्स करूं जो चल भी रही है, और काफी सारे ऑफर्स आ रहे जो मुझे सूट नहीं हो रहे, मैं वो लूंगा जो मुझे सूट होगा। मेरा क्या दिमाग खराब है कि मैं इसके पीछे पड़ जाऊं? मैं वही चुना हुआ इंसान हूं जो इस राक्षसनी के जीवन में गया, और इसके जो मुखौटे हैं ना, धीरे धीरे 3.5-4 महीने में सब निकल गए भैया। ये तो एक नंबर की चंडालनी है, चंडालनी। ये पूरा ढोंग है इसका सनातन। इसने सीधा नब्ज पकड़ ली है लोगों की, ये मुसलमानों को गाली देगी और इसको पोजीशन मिल जाएगी बीजेपी में, जबकि उसको कोई पोजीशन नहीं मिली है बीजेपी में। ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। अभी इसको कोई नेशनल न्यूज चैनल पर भी नहीं बुलाता। ये बहुत ही गंदा तरीका है इसका बात करने का। ऐसा है कि लोगों का ध्यान बटोरेगा, ऐसा एक तरीका है इसका बात करने का। ये आंख मतलब सुनता है कोई, ये कौन बोला, अच्छा नाजिया, और क्या बोल रही है। और मैं बोल रहा हूं कुछ टॉपिक्स पर ये बहुत अच्छा भी बोलती है, कुछ टॉपिक्स पर ये बहुत अच्छा बोलती है। रात को जाके पढ़ती है, मुझे पता है ना, तो सुबह तक इसकी फाइल खुली रहती थी, 3-4 बजे तक पढ़ती। मेरे को बोलती मैं केस कर रही हूँ, ये केस है कुछ नहीं। अभी मैं समझता हूँ ये उसको जो राइटर और स्क्रिप्ट राइटर और जो डायरेक्टर है ना, जो उसके इस राक्षसनी को ऊपर बढ़ा रहे हैं, वो उसको सारे मुद्दे भेजते होंगे, ये वो पढ़ती होगी, 100% पढ़ती है। तो ये सेक्शन वो, और कोई अनपढ़ आदमी भी हो जो ये है, कोई अनपढ़ आदमी भी हो ना, इंसान भी हो ना, तो वो भी पुलिस स्टेशन के जो एजेंट के काम करता है, आरटीओ के एजेंट के काम करता है, और कोर्ट में एजेंट के काम करता है। अगर वो पढ़ा लिखा भी ना हो ना, तो वो सेक्शन ये क्या रूल है, ये सारी चीजें समझ जाता है। तो नाजिया इलाही खान वो है। अभी इम्पर्सनेटर और ये क्राइम कहां कर रही है कि काला कोट पहनकर सबको चू बना रही है। इसको भरना पड़ेगा, बहुत जल्द भरना पड़ेगा। तो ये मेरी माँ के बारे में बात कर रही है। अभी इसकी माँ के बारे में बात करूं, बुरा भी लगता है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, वापस उस पर आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी गंदी, झूठी, जादूगरनी, डायन लोगों को और भयभीत करे, लोगों को और इन्फ्लुएंस करे। भयभीत इज रॉन्ग वर्ड, सॉरी फॉर दैट। लोगों को प्रेरित करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर दैट। मतलब लोगों को अपनी लहर में ले जाए, मैं नहीं चाहता हूं। ये मेरे देश की, सनातन की और अच्छे मुसलमानों की ये मेरी सेवा। ये कौन है? आपको एक बात बताऊं, मुझे हफ्ता 10 दिन पहले पता चल गया, ये नाजिया भी ऑफिस पहला ग्राहक तो वही होती है मेरी वीडियो का। देख रही है ना? भस्म होकर रहेगी। मैं वीक नहीं हूं नाजिया। जो मैं तेरे आगे झुका हुआ था ना, वो एक सनातनी के हिसाब से मेरा रिस्पेक्ट है, जो मैं समझाऊं। सब अय्याशियां पीछे रहेगी। जो मैं समझता हूं कि एक महिला को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और तूने जो अपना रूप और जो इमेज बनाया था, वो धीरे धीरे जो टूटा। मैं वीक नहीं हूं नाजिया, मैं भगवान का असली बच्चा हूं। और याद रखना, तू ऐसा नष्ट होगी
कि 2 साल बाद तक मैं रोज वीडियो बनाऊंगा और तेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना उनको बोलूंगा, साले गधों, तुम इसको फॉलो कर रहे थे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये बहुत अच्छा बोलती है कुछ कुछ टॉपिक पर, इसको सारी स्क्रिप्ट आ जाती है, बोलती है भौंकती है, भा 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 भा, मौलानाओं की बैंड बजाती है, इसकी उसकी बैंड बजाती है। तो ये मुसलमान के अगेंस्ट इसलिए क्योंकि ये इस सनातन लहर में डुबकी लगाकर अपने आप को सेव कर देना चाहती है, जो ये नहीं होगी। ठीक है, अभी भी कुछ चैनल्स हैं जैसे NMF है, TD मंथन है, कनेक्ट करके है, 100% इन चैनल के मालिक लिख के ले लीजिए, इसके साथ या तो सोते होंगे या ये वहां पर लड़कियां सप्लाई करती होंगी। वो सब इसकी असलियत जान गए और जानते भी हैं, सब जानते हैं ये कौन है, सब तक फोटोज पहुंच चुकी है, जो जो इनके पास जो इसके ऊपर केसेस है सबके डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं, बीजेपी में बड़े बड़े लीडर्स के पास पहुंच चुके हैं, अमित शाह जी के ऑफिस पहुंच चुके हैं, हर जगह पहुंच चुके हैं, सब लोग जान गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप है, हमारा रिलेशनशिप चल रहा था और संदीप का जो पुराना था इसके साथ, तो हम 2 चुने गए हैं इसका पर्दाफाश करने के लिए। ये किसी पद पर नहीं है, वापस कह रहा हूं, ये RSS बीजेपी में ये कुछ भी नहीं है। BJMC में थी ये, BJMC मतलब भारतीय जनता मजदूर सेल, और उसका मैं पोस्ट भी कर चुका हूं मेरे YouTube पोस्ट में, उसका रेस्टिगेशन लेटर, उसको वहां से निष्कासित किया गया था, निकाला गया था, कुछ सेटिंग करके 2-3 इसके पिम्प्स हैं जो इसको दिल्ली में इसका कर्मकांड सेटअप किया। जिस घर को ये बोलती थी कि ये मेरा घर है, मुझे इन्होंने, नाम नहीं लूंगा उनका, क्यों उनको क्यों घसीटूं इसमें मैं, मुझे इन्होंने घर दे दिया क्योंकि मैंने उनके लिए केस किया था और मैं जीत गई थी, तो उन्होंने मुझे घर गिफ्ट डीड में दे दिया। ऑफिस भी उन्हीं का था, तो उसने बोला कि मैंने उनके लिए एक और केस किया था, तो वो भी मैं जीत गई थी, तो उन्होंने मुझे ऑफिस दे दिया। फिर लकीली मेरा उनके साथ रिलेशन हो गया, वो भी एक ऐसे इंसान थे जो इसके जादू में आ गए थे, बहुत बड़े आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, मेरी रोज की रोज मेरी प्रार्थनाओं में वो और उनका परिवार रहता है। हमारी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन आत्मिक बात हमेशा होती रहती है। मैं हमेशा उनको एक वशिष्ठ होने के नाते हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने आखिरी दम तक करूंगा। तो उनसे मेरा नंबर एक्सचेंज हो गया था, तो बातों बातों में उनसे पता चला कि नहीं, वो बोले कि नहीं पुनीत जी, ये कुछ भी नहीं है, रेंट देती है मेरे को तो पता नहीं, उनका छोटा भाई रेंट कलेक्ट करता था, वो इतने बड़े आदमी को रेंट कलेक्टर वाला लेवल नहीं है उनका, आप समझे। तो उनका छोटा भाई रेंट कलेक्ट करता। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं पता करूंगा कि रेंट आ रहा है कि नहीं टाइम पे, मुझे तो पता ही नहीं, मैं और कामों में बिजी हूं। तो वो भी ना इसकी सनातनी वाले इमेज में फंसे हो, तो जो अभी 1.5-2 महीने पहले उनको पूरा भूत उतर गया नाजिया का, और उन्होंने लात मार के आउट कर दिया नाजिया को ऑफिस से और उस घर से। और उन्होंने साफ मुझे तभी कह दिया था कि कोई मेरा घर वर नहीं। ये बकवास करती है औरत, लंदन में घर वर। साला ये होस्ट जो कनेक्ट के, NMF के और कौन सा चैनल, TD मंथन के लोग इसको बोलते कि नहीं पेपर दिखाओ। अब आते हैं इसकी मां पर। भगवान मुझे माफ करना, किसी की मां के बारे में नहीं, एक्चुअली किसी की मां के बारे में नहीं कह रहा हूं, लांछन तो ये उठा रही है क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ना पहले, मैंने अपने इन्हीं वीडियोस में उसकी जो थर्ड हस्बैंड सचिन प्रसाद के साथ वो बात कर रही है, फोन कन्वर्सेशन 3 मिनट की, आप प्लीज ढूंढना उसे, 3-3.5 मिनट का वीडियो मैंने कन्वर्सेशन डाली है निर्भीक उत्तर से वीडियो लेकर। तो मेरे ख्याल से कोई जो औरतें धंधा वंदा करती होंगी ना, वो भी ऐसी गंदी बात नहीं करती होंगी। जो उसने गालियां दी हैं, जो उसने बोला है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, तो आपको इजी हो जाएगा देखना। तो इसकी मां, मुझे पता चली हिस्ट्री, मुझे बोलना नहीं था, इसकी मां का नाम है यास्मीन, ठीक है। अभी आप मानेंगे ये किस लेवल की साली क्रिमिनल है, किस लेवल की, कि यास्मीन इसकी मां है और मुजीबुर रहमान पता नहीं ये कितने बापों की है, किसका स्पर्म जाकर सक्सेसफुल हुआ होगा, जो ऐसी राक्षसनी पैदा हुई होगी, भगवान ही जानता है। खैर, यास्मीन इसकी मां का नाम है। सोनागाछी एक प्रोस्टिट्यूशन एरिया है, उसके बाजू में कोई होलसेल फ्रूट मार्केट है, ठीक है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रूट मार्केट का नाम।
तो 1964 में इसके मां बाप की शादी हुई थी। आप समझ रहे हैं, 1964 में, क्यों लोगों को याद है वहां पर लोकल, और मुझे लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन मिली है, 1964 में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, उसी दौरान आगे पीछे इनके मां बाप की शादी हुई थी। और ये 1967 में पैदा हुई है नाजिया। इसकी मेरे ख्याल से 4 बहनें हैं, कोई भी इससे बात नहीं करता, कोई नहीं। एक तो बॉम्बे में 2 बॉम्बे में रहती हैं और एक पता नहीं कहां रहती है। कोई इससे बात नहीं करता क्योंकि सब लोग तंग आ गए थे इसके क्रिमिनल एक्टिविटीज से, और इसका जो बिहेवियर है, जो बिकाऊ औरतों वाला